नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। आज हम लोग भारत के पूर्वी तट को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के पश्चिमी तट को पढ़ा था और उनकी सीमाएं कहां कहां से लगती हैं उनको पढ़ा था। अब हम बात करते हैं भारत के पूर्वी तट की ओर। तो यहाँ से अगर पूर्वी तट के लिए हमको एक मैप की आवश्यकता पड़ेगी। ये आपका हो गया भारत, ये आपका केरल राज्य, ये आपका हो गया तमिलनाडु, ये आपका आंध्र प्रदेश, ऐसे ही आगे उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल की ओर जाएगा। तो बात करें पूर्वी तट की, तो यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनते हैं, इनको तटों को कितने भागों में बांटा गया हम इसको पहले पढ़ते हैं। तो ये आपका कन्याकुमारी है, भारत का दक्षिणतम छोर जो है इसको केप मेमोरियल भी कहते हैं, केप कामोरियन। ये आपका कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से लेके आंध्र प्रदेश यानी विशाखापत्तनम, ये आपका पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, कन्याकुमारी से विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश तक का क्षेत्र, तमिलनाडु का तटीय प्रदेश, तमिलनाडु का तटीय प्रदेश, या अगर तट की बात करें तो आपका कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी से विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश तक का क्षेत्र, तमिलनाडु का तटीय प्रदेश या कोरोमंडल तट कहलाता है। कोरोमंडल तट से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ मानसून से क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए पहले मानसून वाले चैप्टर में आपको पूरा बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जानकारी के लिए मानसून का हल्का सा वो कर लेते हैं। मानसून, मानसून को दो पार्ट में हमने बांट दिया है, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून आपका ग्रीष्म ऋतु में आता है, उत्तर पूर्वी मानसून आपका शीत ऋतु में आता है, शीत ऋतु में। अगर तट की बात करें, दक्षिण पश्चिम मानसून आपका मालाबार तक में, मालाबार। उत्तर पूर्वी मानसून आपका कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्वेश्चन यहां से कोरोमंडल तट से ज्यादातर पूछा जाता है और उसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन कोरोमंडल तट से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये कोरोमंडल तट जो है भारत का वह कौन सा राज्य क्षेत्र है जहां पर केवल एक ही राज्य क्षेत्र में बारिश होती है। अगर ये क्वेश्चन आया है तो आपका वो तमिलनाडु क्षेत्र होगा, तमिलनाडु क्षेत्र। तट पूछे तमिलनाडु का तटीय प्रदेश, अगर तट पूछ ले तो आपका कोरोमंडल तट होगा। प्रदेश तमिलनाडु का तटीय प्रदेश, तट कोरोमंडल तट। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मानसून कहां पर आता है, सबसे पहले मानसून कहां पर आता है, तो वो आपका केरल राज्य हो जाएगा। ये केरल राज्य, दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंट है। पूछा जाएगा भारत का वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जहां पर बारिश केवल एक ही राज्य क्षेत्र में होता है, तो वो आपका तमिलनाडु क्षेत्र है, तमिलनाडु। तट पूछा जाता है तो कोरोमंडल तट। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य क्षेत्र है जहां पर मानसून सबसे पहले आता है और भारत के लगभग सभी राज्यों में जाता है, भारत के लगभग सभी राज्यों से होकर गुजरता है, तो वो आपका केरल राज्य हो गया। अगर तट पूछा जाए तो आपका मालाबार तट है, मालाबार तट। पश्चिमी भाग के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इनको कितने भागों में बांटा गया है, इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है काकरापार तट, दूसरा कोंकण तट, तीसरा कन्नड़ तट और चौथा आपका मालाबार तट। केरल को मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट।
ये आपका यहां से हो गया। अब बात करते हैं विशाखापत्तनम से ऊपर। विशाखापत्तनम से ऊपर आपका महानदियों के मुहाने तक का क्षेत्र, महानदियों के मुहाने तक का क्षेत्र, महानदी यहां तक का क्षेत्र उत्तरी सरकार कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, या यहां पर भी क्या आता है, ये सब आपके डेल्टाई क्षेत्र है। यहाँ नदियों का पूरा संगम आता है बंगाल की खाड़ी में, इसलिए इसको डेल्टाई क्षेत्र भी कहते हैं, डेल्टा क्षेत्र या डेल्टा क्षेत्र। ये आपके हो गए पूर्वी तट। यहां से क्वेश्चन बनता है कि उत्तर पूर्वी तट का, उत्तर पूर्वी तट का, भारत के पूर्वी तट का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? भारत के पूर्वी तट का उत्तरी भाग, तो भारत के पूर्वी तट का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार कहलाता है, उत्तरी सरकार। इसी में आपका दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? वो आपका पूर्वमंडल तट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। पिछली वीडियो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आपको पश्चिमी वीडियो के बारे में जो बताया गया था उसको आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें हमने राज्य विस्तार के बारे में भी बताया है कि कौन से राज्य को कहां से हटाया गया है और किन राज्यों के बाद बीच में, यानी काकरा पार किन राज्यों के बीच में बनता है, मालाबार तट कहाँ बनता है, कंकड़ तट कहाँ बनता है, कोंकण तट कहाँ बनता है, पूरा उसमें विस्तार से बताया है। तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों को इसके बारे में बताइए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।